एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया यानी भारत के कार्यकारी प्रमुख श्री नरेंद्र मोदी, उनका विदेश दौरा काफी चर्चा का विषय बना रहता है और सुर्खियों में छाए रहते हैं। विदेश दौरा जो करते हैं वो किसके हित में, व्यवसायियों के हित में ज्यादा या भारत की जनता के हित में? दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं। काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नाम। इस एपिसोड में हमारे साथ जेपी सिंह साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार संपादक, और इन्होंने लेख लिखा है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विदेश यात्रा को लेकर। जन चौक में प्रकाशित हुआ है कि आखिर जो जाते हैं, इतना विदेश दौरा करते हैं, तो किसको लाभ पहुंचाने के लिए जाते हैं। मुझे भी इतना डिटेल्स में नहीं पता था, लेकिन पढ़ने के बाद मुझे पता लगा कुछ उसमें जो है बहुत ही शानदार बातें आई हैं। तो इसलिए मैंने आग्रह किया था जेपी सिंह साहब से कि आप आइए और हमारे दोस्तों को भी बताइए कि उड़न खटोला पर जो विदेश यात्रा होती है, करोड़ों खर्च भी होता है, भारत की जनता के कमाई का पैसा, लेकिन उसका इस्तेमाल किस काम में होता है, ज्यादातर ये जानने की कोशिश करेंगे। स्वागत है सर अम्बेडकर नामा में। नमस्कार जी। जी नमस्कार। तो आपने लेख लिखा है, बड़ा धमाकेदार लेख लिखा है, टाइटल ही जी बहुत सर, धमाकेदार। नहीं धमाकेदार तो अपनी जगह पर है सर। आप ये बताइए, इसमें कोई राहुल गांधी या सीताराम येचुरी या ममता बनर्जी या शरद पवार आरोप नहीं लगा रहे प्रधानमंत्री। अब श्रीलंका में जो अडानी साहब को पवन ऊर्जा में 500 मेगावाट का प्रोजेक्ट सीधे सीधे मिल गया है, तो वहां जो है संसद में संसदीय समिति के समक्ष श्रीलंका की इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ऑफ श्रीलंका के मुखिया ने जो बयान दिया है वो काबिले गौर है। उन्होंने बयान दिया है कि उनको राष्ट्रपति राजपक्षे ने बताया कि ये जो सीधे जो है वो क्या कहते हैं, इनको 500 मेगावाट के पवन ऊर्जा का, विंड एनर्जी इसको कहते हैं, इसका जो ठेका दिया जा रहा है या इसका जो काम सौंपा जा रहा है वो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दबाव में सौंपा जा रहा है। अच्छा, अब आप ये समझिए कि ये बात कोई भारत के किसी ने या जेपी सिंह ने या प्रोफेसर रतन लाल ने नहीं कही है, ये श्रीलंका के संसदीय समिति में ये बात कही गई। और भारत के भी संसदीय समिति के समक्ष जब तमाम लोग जो है उपस्थित होते हैं और जो बात कहते हैं तो वो माना जाता है कि बिल्कुल ऑथेंटिक बात है, इसमें कहीं कोई घाल मेल नहीं है। हालांकि जिस तरह श्रीलंका जो है इकोनॉमिक क्राइसिस में है और मोदी जी ने पहल की है भारत की तरफ से मदद देने की, उसका दबाव कहीं न कहीं श्रीलंका पर है। और श्रीलंका ने तत्काल जो है इसके बाद जो मजेदार बात हुई है वो ये हुई है कि श्रीलंका के राष्ट्रपति राजपक्षे ने भी इससे डिनाई किया है, और बल्कि जो वहां के इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के जो मुखिया है उन्होंने भी कहा कि नहीं नहीं मुझसे गलती हो गई, ऐसी बात नहीं है, और हालांकि उनको इस्तीफा भी देना पड़ा है। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। अभी फ्रांस में जब राफेल वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में भी आया या फ्रांस में भी आया, जो बात खुली तो उसमें हुआ कि ऑफसेट करार जो अनिल अंबानी से हुआ था, जिसमें अनिल अंबानी का कोई जो है आपका एक्सपीरियंस नहीं था, ये नहीं था, वो जो ऑफसेट करार हुआ था वो भी प्रधानमंत्री मोदी के या भारत सरकार के दबाव में जो है दिया गया था। काफी कंट्रोवर्सी हुई थी, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला उठा था। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि इसके लिए प्रधानमंत्री को की बात उठी, लेकिन न प्रधानमंत्री की तरफ से कोई सफाई आई, न भारत सरकार की ओर से कोई सफाई आई। ये मामला आधार में है, तब तक ये श्रीलंका का मामला उठ गया है। इसी तरह प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश में दबाव डाल करके वहां इलेक्ट्रिसिटी का जो है समझौता करा दिया अडानी का, जिसको लेके वहां भी मामला उठ रहा है कि इतने में तो वहां पद्मा नदी पे 3 पुल बन जाएंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर के इतना जो है लंबा काम हो जाएगा। रांची आपके उत्तराखंड, अरे क्या कहते हैं, झारखंड के गोड्डा में इनका जो है वो बिजली का प्लांट लग रहा है, जिससे कहा जाता है कि ये बिजली सप्लाई देंगे। मतलब वहां पर भी इस पर जो है मामला उठा, उसमें भी कहीं न कहीं परोक्ष रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी का नाम आ रहा है। अब आप ये बताइए, अभी तक देश को आजाद हुए 70 साल तो मोदी जी कहते हैं,
47 से 70 हो गया कितना सर। और उसके बाद भी जो है मोदी जी की सरकार है 8 साल से, 78 साल मान लीजिए आप, 80 साल मान लीजिए, देश को आजाद हुए हो गया। और किसी प्रधानमंत्री पर ये आरोप नहीं लगा कि प्रधानमंत्री यहां से जाके विदेशों में कारपोरेट के पक्ष में लॉबिंग करते हैं और अपने दबाव का इस्तेमाल करके उनको काम दिलाते हैं। अब कोई पश्चिमी देश जब तक उसको फायदा नहीं होगा इनके दबाव में क्यों आएगा। अब वहां उनको अपना राफेल बेचना था, तो राफेल बेचना था तो इन्होंने जो कहा वो मान लिया। श्रीलंका को ये दुनिया भर की जो है वो सहायता देते हैं या ये देते हैं, तो श्रीलंका के एक बेनिफिशियरी है भारत का, तो उसके ऊपर भी दबाव डाला तो उसने सीधे इनको दे दिया। इसके अलावा जब इसके पहले आपका बंदरगाह पोर्ट का मामला था, उसमें भी जो है कहीं ना कहीं नाम आ रहा था कि भारत सरकार दबाव डाल रही है। अच्छा, ये बांग्लादेश में भी पोर्ट लेना चाहते हैं अडानी साहब। अब ये सारी कंट्रोवर्सी है क्योंकि सरकार के चहेते अडानी और अंबानी है, इसलिए पता नहीं क्यों घूम फिर के जो लाभार्थी हैं उनमें इन्हीं का नाम आता है। अभी तक कोई प्रधानमंत्री जो जाता था तो कारपोरेट से समझौता होता था, उसमें प्रधानमंत्री की कोई डायरेक्ट ऐसी भूमिका नहीं होती थी कि कहा जाए कि प्रधानमंत्री ने दबाव डाला। अब श्रीलंका ने दबाव डाला, डैमेज कंट्रोल में वहां के मुखिया का इस्तीफा ले लिया गया। राजपक्षे साहब तो अभी भी बने हुए हैं, लेकिन अभी वहां ये मामला चल रहा है संसदीय समिति में। संसदीय समिति क्या रिपोर्ट देती है, कार्रवाई की क्या सिफारिश करती है, ये समझौता रहेगा या कैंसिल होगा, ये सब भविष्य के गर्भ में लगा हुआ है। लेकिन आखिर क्यों इनका नाम आता है, हमारे प्रधानमंत्री जी का नाम गलत बातों में क्यों आ जाता है या आपत्तिजनक बातों में इनका नाम क्यों आ जाता है, जिसमें पूरे देश की साख पर बट्टा लगने की बात हो जाती है। अब आप ये बताइए, ये बात अगर पूरी दुनिया में गई तो ये हुआ कि ना कि भारत के प्रधानमंत्री जो उनके चहेते कारपोरेट्स हैं उनके लिए जो है लॉबिंग करते हैं। इससे तो भारत की छवि दूषित हो रही है ना। या जो भारत की 130 करोड़ जनता है या 120 करोड़ जनता जिसने बहुमत से इन्हें चुना है, और ये संप्रभु राष्ट्र हैं, और संप्रभु राष्ट्र के आप मुखिया हो करके और आप इस तरह जो है वो एक दो कारपोरेट के लिए आप लॉबिंग करते हैं, तो ये बात कहीं ना कहीं भारत की छवि को धक्का पहुंचाती है और प्रधानमंत्री की छवि को भी धक्का पहुंचाती है। बहरहाल अभी तक इसका स्पष्टीकरण भारत सरकार की ओर से या पीएमओ की ओर से नहीं आया कि प्रधानमंत्री ने कोई दबाव नहीं डाला, अभी सब मामला अधर में है। तो ऐसे भी है कि बहुत से कंट्रोवर्सी पर आप चुप्पी साध जाइए, आप कुछ बोलिए नहीं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं कि कोई आपसे जवाब पूछे, आपकी कोई जवाबदेही नहीं है। अब ये पार्लियामेंट में ये बात उठेगी तो हो सकता है कि इसका जवाब प्रधानमंत्री दे कि हमने दबाव डाला कि नहीं डाला। तो पार्लियामेंट में विपक्ष में भी जो है अडानी अंबानी के लॉबी के लोग हैं। ये सर्वविदित है कि यहाँ के पॉलिटिशियन जो है वो क्या कहते हैं, अडानी अंबानी और कारपोरेट की जेब में रहते हैं क्योंकि उनको चुनाव के लिए पैसा मिलता है। अब ये सब खरी खरी बातें हैं सर, और इन बातों का अनप्लीजेंट ही जो है मतलब वो है आपसे बता रहे। कोई यहाँ के हमाम में ऐसी आपकी चुनाव व्यवस्था ही नहीं है कि कोई बिना कारपोरेट से पैसा लिए चुनाव लड़ सके। और इसीलिए सारे दल ये चाहते हैं कि ये बात बिल्कुल जाहिर ना हो कि किसने किसको चंदा दिया, कितना चंदा दिया। और तो और इलेक्टोरल बॉन्ड जो जारी हो गया है, ये तो और भ्रष्टाचार की गंगोत्री है। सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को समय नहीं है इस मामले को सुनने के लिए। सुप्रीम कोर्ट 3 तलाक सुन सकता है। सुप्रीम कोर्ट 12 बजे रात में जो है आपके अपने चहेते सरकार के चहेते पत्रकार जो है अर्णव गोस्वामी का मामला सुन सकता है, लेकिन उसको जो है वो आपका इलेक्टोरल बॉन्ड सुनने का टाइम नहीं है। ये सब चीजें जो है आपके सिस्टम को करेक्ट करते हैं जी। उसमें कितने कितने ऐसे व्यवसायिक डील का आपने आंकड़ा दिया है? सर ये 500 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। अब इसमें जो आंकड़ा है वो तो है कि साहब 12 घंटे, ये 12 जून 2022 कोई 2:45 बजे से खबर के अनुसार 24 अक्टूबर 21 को राष्ट्रपति ने मुखिया को बुलाकर जो है डायरेक्शन दिया था कि इनको 500 मेगावाट जो है वो क्या कहते हैं मतलब ये इसका कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाए। अब जो है वो 500 मेगावाट जो है वो क्या कहते हैं, ये इसका जो प्रोजेक्ट है वो आपका जो है वो कितने रुपए का है, इतना तो हमें मतलब इस समय तत्काल जो है मतलब ध्यान नहीं आ रहा है ना। लेकिन अब ये है कि ये तो दे ही दिया गया है, आपसे बता रहे हैं इनको। इसमें रुपए का जो है कहीं जिक्र जो है वहां के जो है जो सूचना वहां से आई थी, हाँ उसमें जो है वो आपका क्या कहते हैं मतलब ये 11.01 बिलियन
डॉलर का भुगतान बिजली वाला तो आया है वहां जो है क्या कहते हैं बांग्लादेश वाला, लेकिन इस वाले में जो है वो बांग्लादेश क्या से भी कहते कुछ हैं, बिजली को लेकर है। नहीं बांग्लादेश को तो बिजली का ये जो है इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया, हमने बताया नहीं कि उसको लेकर भी वहां सवाल उठा है कि पद्मा नदी पे इतने में 3 पुल बन जाएगा और कई तो जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो जाएंगे, आपसे बता रहे है ना। तो अब ये सब है, आपसे जी बता रहे हैं, अब इसमें जो है रुपए का इन्वॉल्वमेंट की बात जो है ना वो नहीं है ना। और इसमें है कि जी जी प्रधानमंत्री जी मार्च में श्रीलंका जाएंगे, विदेश मंत्री भी जाने वाले हैं, है ना। 7 फरवरी जी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव से वापस जाते हुए श्रीलंका पहुंचे, और 9 मई 22 को डेली मिरर की खबर है कि प्रधानमंत्री मार्च में श्रीलंका जाएंगे, जयशंकर जल्दी आने वाले हैं। लेकिन अब ये फिर गए या नहीं गए, ये सब मामला अभी सब जो है लटका हुआ है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि इसमें रुपए का इन्वॉल्वमेंट जो है कहीं ये नहीं दिया कि ये 500 मेगावाट कितने रुपए का जो है क्या कहते हैं प्रोजेक्ट है। लेकिन अब 500 अच्छा मेगावाट है तो इनको मिला, तो मान लीजिए कि और भी वहां पवन ऊर्जा का मामला हो तो ये उसके आधार पर और आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ श्रीलंका में इनको पोर्ट के अलावा इसमें भी खड़े होने की जगह मिली ना। आपके वर्मा में भी ये पोर्ट बना रहे हैं, क्या कहते हैं आपके म्यांमार में। तो भाई इनको तो भाई बिजली पोर्ट, अच्छा आप ये पोर्ट समझिए जो इनका सब पोर्ट बन रहा है, ये बांग्लादेश में भी चाहते हैं, म्यांमार में बना ही रहे हैं, भारत के तमाम पोर्ट इनके पास ही हैं। इनका जो मुंद्रा है वो पोर्ट है आपका क्या कहते हैं बंदरगाह, वो इस समय जो है आपका स्मगलिंग के नारकोटिक्स का आपका जो है वो एकदम बिल्कुल मुख्य सेंटर बना हुआ है। और अब तक अरबों खरबों का नारकोटिक्स बरामद हो चुका है वहां से। लेकिन अब सवाल है कि इतना बरामद हुआ है और जो नहीं बरामद हुआ, आखिर किस आधार पर जो है नारकोटिक्स वहां आ रहा है। अगर जो है स्मगलरों को ये पता चल जाए कि यहाँ पकड़ जाएगा, तो सवाल ये है ना कि 100 बार आपने भेजा, 2 बार पकड़ा गया, 98 बार नहीं पकड़ा गया, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। ये सब चीजें हैं सर जी। तो इससे क्या, मोदी जी तो इलेक्शन में जाते हैं तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। नहीं वो तो कहते हैं भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, हाँ, जीरो वो तो टॉलरेंस। कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये सब क्या है जी सर। तो आप जो कह रहे हैं आप उसका उल्लंघन स्वयं कर रहे हैं। आप जब चुनाव में जाते हैं, आप जब भाषण देते हैं तो आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है, लेकिन वो हो सकता है कि बाकी लोगों के लिए हो, लेकिन अदानी अंबानी का जहां मामला आता है वहां ये बात जो है तिरोहित हो जाती है। अब आपको एक प्रसंगवश बता रहे हैं, अनिल अंबानी दिवालिया हो गए, और दिवालिया होने के बाद उन्होंने अभी दामोदर वैली कारपोरेशन के खिलाफ लगभग 900 करोड़ रुपए का मुकदमा जीत लिया है। दामोदर वैली कारपोरेशन भारत सरकार की जो है वो क्या कहते हैं इकाई है। जी और आप ये समझिए कि अब इसके तहत रिलायंस इंफ्रा जो इनकी कंपनी है उसको 595 करोड़ की राशि जो है उसको जो है डीवीसी दामोदर वैली कारपोरेशन को देना पड़ेगा, और 303 करोड़ रुपए बैंक गारंटी के रूप में भुगतान करने पड़ेंगे। माने लगभग 900 करोड़ रुपया इनको जो है आप समझिए कि अंबानी साहब को, अनिल अंबानी को मिलने वाला है। जी अनिल अंबानी इनके इतने कहते हैं कि इन्होंने जो है बिना एक्सपीरियंस के वहां ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट या ऑफशोर कॉन्ट्रैक्ट क्या कहते हैं उसको जो है इनको दिलवा दिया था राफेल में। आपके यही नहीं, अभी लेटेस्ट खबर एक और भी है जो बिल्कुल दबी जी हुई है, जिसको आपने गोदी मीडिया में देखा नहीं होगा। हम्म रिलायंस सेल, रिलायंस और सेल है ना कंपनी सेल, हम्म। जैसे आपके आइए। इसके पक्ष में, हाँ SHELL है क्या शायद, नहीं वो नहीं नहीं, सेल सेल कंपनी है। नहीं, हाँ सेल स्टील सेल स्टील हाँ। अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हाँ हाँ रिलायंस सेल के पक्ष में 11.1 करोड़ डॉलर के मध्यस्थता के फैसले में भारत सरकार की चुनौती को इंग्लैंड के कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आप समझ लीजिए, तो ये भी जो है वो आप समझिए कि इनको भारत सरकार को बहुत धक्का लगा। तो ये महज संयोग है कि अडानी चाहे दोनों भाई में जिनका भी मामला हो इसमें भारत सरकार हार जाती है। वो भी जब इनकी सरकार रहती है तो हार जाती है, बाकी सरकार रहती है तो भले मुकदमा चलाए। अब आप ये सोचिए उधर जो है आपका जो है वो क्या कहते हैं वहां इनकी किरकिरी हुई, इधर रिलायंस दोनों भाई के पक्ष में, एक को 900 करोड़ रुपया जो दिवालिया हो चुका है उसको जो है आपका दामोदर वैली कारपोरेशन को देना पड़ेगा, और दूसरी ओर जो इन्होंने चुनौती दी थी 11.1 करोड़ डॉलर मध्यस्थता के फैसले में भारत सरकार की जो चुनौती थी उसको जो है वहां जस्टिस रॉस क्रेस्टन ने
9 जून को खारिज कर दिया। और हम्म। आपको जो है ये कहा कि सरकार को मध्यस्थता न्यायाधिकरण के निर्धारण सीमाओं को पूरा नहीं करने को लेकर आपत्तियां उस समय लाई जानी चाहिए थी, जबकि 2021 में हम्म। यह फैसला सुनाया गया था। अब सरकार के साथ मुनाफे को साझा करने से पहले तेल और गैस की बिक्री से वसूल की जाने वाली लागत की सीमा को बढ़ाना चाहती है सरकार, तो हम क्यों इसकी अनुमति दें? तो सवाल इस बात का है कि आपको सो के आप उठते हैं, आप दिखावे के लिए जो है चुनौती देते हैं, आप पहले से जानते हैं कि आपका केस कमजोर है, ताकि जनता को दिखाया जा सके कि साहब हम अंबानी के खिलाफ भी जो है मुकदमा लड़ते हैं। ये सब स्थिति है सर। जब आप समझिए कि जब आपका भंडारी ही भंडार खा जाएगा तो बाकी लोग क्या करेंगे सर? इसीलिए लगता है मिडिल ईस्ट में जो है त्वरित उन्होंने एक्शन लिया, वहां भी अरबों खरबों डॉलर का निवेश है मिडिल ईस्ट में। वहां भी अडानी और अंबानी के इंटरेस्ट हैं। अडानी का तो जो है कारपोरेट ऑफिस ही दुबई में है, और आपके जो है अंबानी साहब के सारे तेल का जो है वो क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट जो है अरब देशों के साथ है, सऊदी अरब के साथ, अरामको के साथ समझौता इनका नहीं हुआ, लेकिन जो तेल ये खरीदते हैं तो हम्म। मैक्सिमम तो अरब देश से ही खरीदते हैं ना। तो सवाल हम्म। ये है, अच्छा आप देखिए प्लांटेड खबर चलाई जा रही है कि जो अरब देश, तेल देश गए आपके जो है भारत को आंख दिखा रहे थे नूपुर शर्मा के मामले में, अब गेहूं के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। आपने कहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी भी अखबार, किसी भी चैनल में ये खबर देखी कि गल्फ देश गेहूं के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं? कल जो है वो हुआ, आज गिड़गिड़ाने लगे, वो गेहूं के लिए गिड़गिड़ाने लगे। आप तेल के लिए नहीं गिड़गिड़ा रहे हैं, वो गेहूं के लिए गिड़गिड़ाने लगे। वो कह रहे हैं कि हम तेल नहीं देंगे, आप सर के बल गेहूं अपने आप अपने सर पर लाद के पहुंचा देंगे उनके यहाँ, क्योंकि उनके गेहूं से ज्यादा जो है तेल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो महंगा गेहूं कहीं और से जी। खरीद सकते हैं, कनाडा से खरीद सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया से खरीद सकते हैं, लेकिन तेल आप कहां से खरीदेंगे? हम्म। रूस से भी आप तेल खरीद रहे हैं, हम्म। इसके बाद भी आपकी निर्भरता अरब देशों के ऊपर निर्भर है। ये हम्म। ये सर है। हाँ, बाकी गोदी मीडिया लगी हुई है इन सब चीजों को दबाने के लिए। आपने कहीं भी नहीं पढ़ा होगा कि 900 करोड़ रुपया दामोदर वैली कारपोरेशन को देना पड़ता। आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा कि 11.1 करोड़ डॉलर का मुकदमा ये जो है क्या कहते हैं इंग्लैंड में हार गए हैं। ये कहीं नहीं पढ़ा होगा। ये सब कहीं आपके इकोनॉमिक टाइम्स या इस तरह की चीजों में जरा जुरा छपता है। अगर आप हमारी निगाह गई तो दिख पकड़ लिया, नहीं गई तो जो है वो आप जय जय अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। और अगर कोई अंग्रेजी अखबार में छपता भी है तो ऐसे जगह छापते हैं और इतनी जल्दी गायब होता है उनके वेबसाइट से कि उनका ये हो जाता है कि हमने साहब छाप दिया, वेबसाइट से गायब हो गया। अब उसका जो सिस्टम हो, आपको बता रहा हूँ, उन्होंने बना रखा हो ताकि ये पब्लिक डोमेन में नहीं आने पाता कि जो इनका जो ये सब माइनस पॉइंट है। जी ठीक है सर, शुक्रिया, आपने बड़ा बढ़िया जो है एनालिसिस किया कि विदेश यात्रा अच्छा लगता है, लेकिन उसका लाभ किसको होता है ये जेपी सिंह साहब बता रहे हैं। वहां भी लीला है, एक तरह की लीला है। शुक्रिया सर। और दोस्तों पूरा वीडियो आप देखिए और सुनिए और शेयर सब्सक्रिप्शन जरूर करते रहिएगा। बहुत जल्दी मिलता हूं आपको अगले एपिसोड में अगले नए मुद्दे के साथ। शुक्रिया, जल्दी मिलते हैं। शुक्रिया सर। नमस्कार सर, नमस्कार।